जी सर, कब से ये समस्या आ रखी है और क्या क्या दिक्कतें हो रही है लोगों को? दिक्कत यह है जी, एक तो धुएं की प्रॉब्लम है यहाँ, पानी तोड़ के और दूसरी बात यह है कि जितना भी आसपास के ट्यूबवेल हैं सब में जितना भी पानी है सारा गंदा हो लिया, जगूड़ उठा है पानियों में। जो फसलों में पानी दें फसल खराब हो जाए, जो नरम फसल बों वे फूक जाए, मैं वहीं के वहीं खत्म हो जाऊँ, ऊपर ज़मीन पे ऊपर लिकड़ती नहीं। जब पहली बार आपने आवाज़ उठाई थी उसके बाद नतीजा ये निकला कि आप लोगों को ना वहाँ जाने दिया और एफआईआर भी हुई कई लोगों पर। हाँ तो क्या जी। कुछ कहना चाहेंगे, क्या मानसिकता है? कोई गया भी नहीं वहाँ पे चेकिंग करने? कोई नहीं चेकिंग करने जाता जी, या तो उनका सरकार में आता है या फिर किसी से ले दे के कर रहे हैं काम। उसमें ये तो कार्रवाई होनी चाहिए, या तो देखना चाहिए अंदर क्या कुछ है इसमें क्या नहीं है। सल्फर फूंक रहे हैं, सल्फर फूंकने का किसी ने अथॉरिटी दे दी इनको। लकड़ी फूंको, कोयला फूंको, कुछ भी फूंको, ऐसी चीज़ फूंको ना जिसका धुएं से लोगों ने दिक्कत ना हो। तो आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है सब इस ने चीज़- दिक्कत है जी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ शाम के टाइम आना आप, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा सारी जगह, तो धुएं से भी प्रॉब्लम धुआं ही धुआं हो जाएगा सारी धरती पे। यहाँ क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन? यही अपील है जी, बस अपने जो लीगल चीज़ है, लकड़ी है, कोयला है, वो जलाए, ऐसा सामान ना जलाएं जिससे लोगों ने दिक्कत हुआ। चेकिंग और भी होनी चाहिए। अपने पानी का इंतजाम करा जाए जो ऊपर ही साफ हुआ है, और साफ होगा दोबारा यूज में हुआ अंदर धरती में छोड़ा जाएगा, उससे सब ने दिक्कत बनेगी। चेकिंग भी होनी चाहिए। चेकिंग भी होनी चाहिए क्या क्या चीज़ है इसमें। ठीक है जी, रविंदर सिंह। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है इसी गांव के बुजुर्ग मौजूद है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है बहुत सारी समस्याएं जो है इस फैक्ट्री की वजह से हो रही हैं। सर क्या क्या दिक्कत भाई है? जी फैक्ट्री की समस्या, दवाई बनाई पानी चला जाए अच्छा, और यूँ सबने नुकसान पहुँचा रहा, फसल ने भी नुकसान पहुँचा हुआ है, आदमी ने पहुँचा रहा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के यहाँ टेबल है एक, अच्छा उन्हें चलती कर दे उसका पानी नहीं पिया जाता, अच्छा। यह समस्या है। और क्या क्या दिक्कत आ रही है? कहा जा रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। मालिक से बात नहीं, प्रदूषण की भी दिक्कत है, मालिक से बात करने की कोशिश की? मालिक तो नहीं, यहाँ मामा तो मालिक की जरूरत भी नहीं देखी। तो देख सकते हैं आप गांव वाले लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मुद्दा जो है काफ़ी बड़ा है। किस तरीके से जो है पोल्यूशन जरूर होता है, ज़रूर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है गांव के लोग मौजूद हैं, यहीं से ही आप? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है? एक तो प्रदूषण है जी, आंखों है, और ये फसल ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया जी। हम ये जीरी खत्म हो गई थी, हम इसके पास गए, इसने धमका के मारे जी। हम 5 7 10 जने गए जी, एले 8 सी दिखावा जी। हमने फिर गए नहीं, हम फिर संपर्क में आए, भाई इसकी कार्रवाई करें, हमें दरखास्त भी दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एसपी सर से और बाकी लोगों से मिले आप? अधिकारियों से मिले? हाँ जी, अधिकारियों से मिले में कहते हैं उस दफ्तर में जाओ या उसमें जाओ, एले हम इतनी हमारे पास चेकिंग होनी चाहिए ऐसी हाँ चीज़ों जी, की। बिल्कुल होनी चाहिए जी। तो जरूर यहाँ पर जो है आप भी इसी गांव से, यहीं से ही हैं? हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही जी, वो नीचे पानी छोड़ा जावा गंदा, उसमें गंदे की वजह से बीमारी लग रही फैलन गाँव गुआंडों में पूरी परेशानी आ रही जी। फसल भी खराब हो रही है। फसल भी खराब लग रही हो, बिल्कुल जगूड़ आवा जी। पानी में भी जो ट्यूबवेल चल रहा है उसमें भी जगूड़ आवा जी, वो पानी में भी पीले पीले जगूड़ आवा है। वो नीचे जा रहा जार जो जा रहा है वो नीचे लग रहा है, जाने में नीचे जा रहे जमीन में पचा रहे उसमें, ये बीमारी है। तो जरूर गांव वालों जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जरूर इनके अंदर जो है रोष जरूर है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि समर्थन में जो है काफी लोग भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना तो ये चाह रहा जी बहन जी, ये जो अवैध काम चल रहा है ना सारा ये बंद होना चाहिए। इससे तो प्रदूषण भी खराब, फसलें भी खराब हैं, जीवन भी खराब है, हर चीज़ का कोई भी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। तो ये जो चेकिंग होनी चाहिए ऐसी चेकिंग जगह। होनी चाहिए पूरे तौर से, CBI था, CID था, हैं, हर एक उसका चेकिंग होनी चाहिए। और इसकी एप्लीकेशन या मतलब इसके नोटिस में PM तक भी जाना चाहिए और CM तक भी, और CMR की तो मिली भगत है, इसमें तो दो राय नहीं, स्पष्ट है। मैं रामेश्वर बस्ताड़ा से बिलोंग करता हूँ, किसान यूनियन के नाते से, तो ये बर्दाश्त करने वाली बात भी नहीं है। किसान के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जब उसकी फसल खराब हो। नहीं, नो ओनली फार्मर, ये सब के लिए, ऑल टू ऑल, जितने भी, हर कम्युनिटी के लिए है, हर आदमी के लिए, हर जीव जंतु के लिए है, हर फसल के लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इन्होंने मारना थे सीधे तो उधर कटा दो काम ना है। ये तो यहाँ से पैसा कमावा लुटेरे किया, गूंगा बैरी सरकार है। ये चाहते नहीं भाई अमन से रहे, खुशहाल हो जमींदार। कहाँ से इनकी इनकम दुगुनी है, दिन के दुगुनी की बजाय तो अपनी बढ़ा रहे। 15-15 लाख 1000 करोड़ रुपए ये अपने आदमियों का, सगे प्यारों का माफ कर देते हैं एकदम से।
तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है अंतिम बार भी भाई इसको आगे फॉरवर्ड करें। ये रिपोर्ट है जो हमारी कहना सुनना है, तो इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जाए किसी बेस पर भी। और ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये बंद करवा कर हटेंगे, करनी पड़ेगी सरकार को। ये तो कुछ भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ना मानना पड़ा। यहाँ तो बहुत बड़े संघर्ष होने जा रहे हैं, ये सहन करने की बात ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है। ये सारी सीमाएं लांग रहे, हर बात में संघर्ष करना पड़ रहा है। ये पब्लिक पर मारने के लिए तुली हुई है, सारी तानाशाही करे, डिक्टेटरशिप है, कानून नाम की व्यवस्था ही नहीं कोई भी। तो जरूर आपने जाना किस तरीके से जो है किसान यूनियन से भी यहाँ पर लोग पहुंचे थे, बाकी सारे लोग भी हैं जो कि समर्थन देने के लिए पहुंचे। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है अपील की जा रही है इन सभी लोगों के द्वारा कि फैक्ट्री से जो है काफ़ी कुछ नुकसान जो है होने वाला है। आप लोगों से हम छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दूसरे पक्ष से भी हमारा निवेदन है कि वो भी सामने आकर अपनी बात जरूर रख सकते हैं। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गाँव के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं और किस तरह से अपील करते हुए। जी सर, क्या मुद्दा है आज का और क्यों आज यहाँ पर पहुँचे हो आप लोग? गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्या कुछ कारण? जो 16 तारीख को FIR दर्ज हुई थी उसमें गांव के लोग आए थे। ये कह रहा था कि यूपी के गुंडे अपने साथ लेके आया, उनको दिखाने के लिए गांव की पंचायत में आप लोगों ने देखा, गांव वालों ने जो बातें कही। ये जो श्री राम फैक्ट्री है, यहाँ सल्फर कीटनाशक बनाने का एक काम चलाया जाता है जो कि उसकी NOC नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन प्लांट इसके अंदर चाहिए, जो इससे पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा होने के बाद यहाँ आग नहीं लग सकती, पर दूसरे दिन आग लगती है। यहाँ नाइट्रोजन प्लांट नहीं है। यहाँ खराब पानी जो इसके अंदर होता है और नीचे जो बड़े बड़े पाइप हैं उन पाइपों से उतारा जाता है, जिससे आसपास की फसलों में लाल पानी आता है, झगुड़ वाला पानी आता है। यहाँ फेड कैटेगरी पोल्यूशन के तहत जो सर्टिफिकेट है इस फैक्ट्री में वो भी नहीं है, वो ज़रूरी है, उसकी सेफ्टी का ज़रूरी है। यहाँ सल्फर का जो धुआं है, जब सल्फर का विस्फोट होता है उसके धुएँ के कण आसपास के गांवों में खेतों में जा करके गिरते हैं, जिससे फसलें खराब होती है। ये बैंकों के साथ साठगांठ करके 50 करोड़ रुपया ले लेते हैं। उसके बाद जब भी विस्फोट होते हैं, इस विस्फोट के भी इनको पैसे मिलते हैं और बाद में दिवाला घोषित हो जाते हैं और नुकसान कर जाते हैं आसपास की फसल को। गैर कानूनी तरीके से कीटनाशक सल्फर का जो यहाँ काम चल रहा है वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। इसकी हम लोग हाई कोर्ट में भी डालेंगे, इसको राष्ट्रपति को भी देंगे, प्रधानमंत्री को भी देंगे, भारत सरकार को पूरी तरह से इसकी छानबीन करवाएंगे। तो क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट का जो प्रदूषण इन्वायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो भी इसमें नहीं है। इसके फैक्ट्री के मतलब ऐसे कामों को उजागर करने के लिए ये पंचायत हुई है और इसमें मैंने पूरी तरह से गांव वालों आपको हमेशा ही देखा गया है आप बड़े बड़े लीडरों से भिड़ जाते हो, कई ऐसी समस्याओं को उठाते हो जो कि बहुत बड़ी होती है। या कई लोगों का सवाल भी, हमारा भी सवाल है कि आपको डर नहीं लगता? अगर मुझे राजनीति वोट चाहिए, अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी, अगर मैं आने वाले समय में इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, फिर मैं ये बात नहीं कह सकता। मैं इलेक्शन से, वोटों से, राजनेताओं से दूर रहता हूँ। इसलिए हमारे अंदर तूफान रहता है, धर्म की एक आग रहती है, धर्म के तहत लोगों को जगाया जाए, लोगों के भले के लिए काम किया जाए। तो इस तरह से जो आदमी इस रास्ते पर चलता है तो उसको डर नहीं लगता। अगर मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हाथ मिला लिया या मैंने सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, फिर मैं अपनी बातें नहीं कह सकूँगा और मैं कायर डरपोक बनता चला जाऊँगा। पहली बार जब आप गए थे फैक्ट्री के अंदर तब भी आपके ऊपर जो FIR करा दी गई थी, 4 और पत्रकारों के ऊपर भी करा दी गई थी। तो क्या लगता है, क्या दबाने के लिए ऐसा सब कुछ किया गया था या फिर ये जताने के लिए कहा गया था कि हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई भी आओ और यहाँ पे अपनी बात रखो, हम सुनेंगे नहीं? ये जानबूझ करके 3-4 साल से जहाँ भी यहाँ फसलें खराब होती है तो यहाँ पर 20-30 हज़ार रुपये दे करके उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। मेरे ऊपर जो FIR दर्ज हुई है उसका कारण यही था कि ये चुप हो जाएगा और आसपास के गाँव के लोग जो मेरे इस फैक्ट्री से, मालिक ने सोचा था फैक्ट्री से जो तंग है वो चुपचाप सहन करते रहेंगे, तो ये उल्टा पड़ गया। इस तरह से उसने कहा था कि 50 गुंडे यूपी से लेकर के आया था, जबकि गाँव के लोग मेरे साथ थे। तो इसी तानाशाही के विरुद्ध और इसी गलत कामों के विरुद्ध आज पंचायत हुई है और आवाज़ दोबारा फिर उठाई है। जी। और सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपको पहले जो है इस तरह से एक तरह से आपको दबाने का प्रयास किया गया था, आप चाहते हैं कि चेकिंग हो और किस तरह से आप इस मुद्दे को उठाने का प्रयास? देखो, प्रदूषण महकमे की चेकिंग होनी चाहिए। मुझे पता है, चलो 2-2.5 साल की सरकार है, उसके बाद होगी चेकिंग, कब तक दबाएगा? तो यहाँ पर अगर ये मतलब पूरी तरह से महकमे आकर के इसकी छानबीन करें तो इसमें बहुत कमियाँ मिलेगी, उन कमियों को पूरा किया जाएगा और आने जो किसानों की फसल है उनका बचाव हो सकता है। नहीं तो आने वाले समय में यहाँ अपाहिज बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, ऐसा हाल यहाँ पर हो रहा है।
हर मुद्दे में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, आपकी पैसों से संबंधित कोई बात आपके सामने आती है, क्या कारण है, ये क्यों करते हैं लोग? तो ये कलयुग चल रहा है, पाखंड युग चल रहा है। और जब भी मतलब ये एक ऐसी चीज़ है पैसों का, ये ज़बरदस्ती ऐसा थोपा जाता है ताकि ये बदनाम हो जाए। पर आज तक 1100-1200 आंदोलन हुए हैं, कभी दाग नहीं लगा है, ना कभी दाग लगने दूंगा। तो मैं फिर भी कहता हूँ, जब वो पैसों की कोई भी आरोप लगाता है, कुछ भी लगाता है, जानबूझकर सियासत से टकराव करती है, विपक्ष सोया हुआ है। पर उनके पास मैं सरेआम कहता हूँ कि ऑडियो वायरल कीजिए, सबूत पेश कीजिए। तो वैसे बदनाम करने का एक षड्यंत्र होता है जिससे चुगल में फंसाया जाए। पर हम इसको पूरी तरह से बेनकाब करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी तक श्री राम फैक्ट्री के ओनर या फिर उनके कुलीग कोई भी सामने नहीं आया इस मुद्दे को लेकर, क्या वो लगता है? आए तो हैं, पुलिस वालों से FIR दर्ज करा दी। बड़े आदमी हैं, सरकारी गाड़ियों में रहते हैं, बड़े बड़े आदमी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। तो यही तो बात है कि वर्जन के लिए जब लेखकों ने, जो नेशनल अखबार वाले थे जिन पे FIR दर्ज हुई है, उन्होंने भी तो उसका वर्जन लेना चाहा था, 12 बजे तक वर्जन नहीं दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया के सामने आए और जो बातें मैंने NOC के तहत इस फैक्ट्री के ऊपर कही है उनका पूरी तरह से दिखाए ताकि मैं झूठा हो सकूं। तो जरूर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से एक महापंचायत जो है जरूर रखी गई है गांव वाले तमाम लोगों के साथ। गांव वाले लोग हैं यहाँ पर, 5 गांवों से लगभग जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं और फैक्ट्री के बारे में जितनी भी बात इन लोगों के द्वारा कही है, इन लोगों ने खुद साइन करी है, तभी आप लोगों को बता रहे हैं। हम दूसरे पक्ष से भी निवेदन करेंगे कि वो भी सामने आए, अपनी बात रखें। मीडिया के सामने अपनी बात रखनी हर पक्ष को जरूरी है। तो आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉट्स न्यूज़ पे। मेरे अनुसरम के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ, धन्यवाद।